हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 52। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज कॉडल इज अ सिनोनिम ऑफ। कॉडल का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है लाड प्यार करना, और आप किसी को लाड प्यार कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसे पैम्पर कर रहे हैं। सो लाड प्यार करने को हम इंग्लिश में पैम्पर भी बोलते हैं। कॉडल का सिनोनिम हो जाएगा पैम्पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड सिनॉप्सिस मीन्स। सिनॉप्सिस का मतलब है सार, सारांश। इंग्लिश में बोलेंगे समरी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिनॉप्सिस का मतलब समरी। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अर्ली इज। अर्ली का अपोजिट बताना है। सो अर्ली काफी इजी वर्ड है, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, जल्दी। अब जल्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा, देर, और देर के लिए आप यूज करते हैं लेट, यानी अर्ली का अपोजिट हो जाएगा लेट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज प्लेस ऑफ बरियल, यानी जहां पर लोगों को दफन किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं। सो उसे बोलते हैं कब्रिस्तान। इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 इज अ हेटर ऑफ विमेन, यानी जो महिलाओं से, स्त्रियों से नफरत करता है, उन्हें हेट करता है, उसे क्या बोलते हैं। सो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसलिए क्योंकि ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वर्ड पार मेड इजी की जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने सारे जो है वर्ड्स इस टाइप के डिस्कस किए थे, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था मिसोजिनिस्ट आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले मिस यानी हेट, उसके बाद ये जो GYN है, गाइन का मतलब होता है विमेन, तो विमेन को हेट करना, और IST का मतलब क्या है, स्पेशलिस्ट, यानी एक ऐसा बंदा जो स्पेशलिस्ट है वुमेन्स को हेट करने में, यानी कि वो क्या है, महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है हाईएस्ट लेवल पर। क्लियर, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। देन नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, इन एडवर्टेंट की स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो है पास्ट टेंस में, सेड यहाँ पर आया है। सो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो या तो वहाँ पर सेड का यूज होगा या फिर टोल्ड का यूज होगा। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों में यूज हुआ है सेड, तो यानी इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूज किया है सेज। क्लियर, अब आपको चेक करना होगा बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है तीनों ऑप्शंस में वो है टेंस का। सो अब आप टेंस की तरफ आइए। जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें देखिए टेंस आपका कौन सा है। सो यहाँ पर आया हैड यानी कि पास्ट, बीन आया परफेक्ट, और ING फॉर्म यानी कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये टेंस किसी में भी चेंज नहीं होने वाली, ये एज इट इज रहेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अब आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। सो बी ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आया वॉज वीपिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में आया है हैज बीन वीपिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर आया हैड बीन वीपिंग। हैड यानी पास्ट, बीन perfect and ING form continuous. So he said that she had been weeping for an hour. The number 9 is what does the phrase set the bait means? क्लियर, तो बेट का मतलब आप जान लीजिए। बेट का मतलब है शिकार के लिए डाला जाने वाला चारा। जैसे आप कोई चूहा वगैरह पकड़ते हैं या फिर कोई चूहिया पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसे पकड़ने के लिए उसे थोड़ी सी जो है बेट यानी कि लालच के लिए
प्रलोभन देते हैं उसे, ठीक है, कि वो आए एक बार यहाँ तक इस चारे के लालच में और आप उसको फंसा लें। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक ट्रैप बिछा रहे हैं, एक जाल बिछा रहे हैं। सो सेट द बेट का मतलब यही होगा, लेट द ट्रैप, यानी कि जाल बिछाना। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 10 to 13 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज निशा इज मोर फनियर देन नताशा। सो सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि निशा ज़्यादा फनी है नताशा से। बट अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, केयरफुली उसको अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर दो कंपैरेटिव यूज हुए हैं, पहला मोर और दूसरा फनियर। और एक चीज़ याद रखिए, एक सेंटेंस में लगातार दो कंपैरेटिव यूज नहीं हो सकते, दो कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकते। सो यहाँ पर या तो आप यूज करेंगे सिर्फ फनियर का या फिर यूज करेंगे मोर फनी का। सो अगर आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिला है फनियर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, मोर फनियर को रिप्लेस कर देंगे फनियर से। सेंटेंस क्या बन जाएगा, निशा इज फनियर देन नताशा। Then number 11 is they reached at कलकत्ता on last Monday. So improve करना है reached at कलकत्ता को। एक चीज़ याद रखिए, किसी प्लेस के लिए अगर आप वर्ब रीच का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ में प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। क्लियर। यानी अगर आप वर्ब रीच यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके बाद में सीधा जिस प्लेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो प्लेस का नाम आएगा, कोई भी प्रपोजिशन इसके साथ में नहीं आएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दे रीच्ड कलकत्ता ऑन लास्ट Monday. The number 12 is he was so afraid that his knees knocked one another. So यहाँ पर आपका बहुत ही सिली सी मिस्टेक दी गई है, बहुत ही सिली इंप्रूवमेंट आपको करना है। यहाँ पर आपसे बात की गई है नीज की, और आप जानते हैं नीज कितनी होती है, दो। तो दो की बात की जा रही है, तो दो के लिए आप यूज करते हैं ईच अदर का। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। द नंबर 13 इज ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। यानी कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो टेस्ट देंगे फ्राइडे को। ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, तो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ गिव अ टेस्ट, तो गिव अ टेस्ट का मतलब है परीक्षा लेना। क्लियर। अब कैंडिडेट्स हैं तो क्या वो परीक्षा ले सकते हैं, परीक्षा लेता है आपका एग्जामिनर, आपका इन्विजिलेटर। क्लियर। कैंडिडेट्स को परीक्षा देनी होती है और परीक्षा देने के लिए आप यूज करेंगे टेक अ टेस्ट। यानी गिव की जगह क्या आ जाएगा, टेक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टेक अ टेस्ट का मतलब परीक्षा देना और गिव अ टेस्ट का मतलब है परीक्षा लेना। देन डायरेक्शन 14 to 15 है फिलर्स। नंबर 14 इज आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस डैश। यानी सेंस क्या निकलेगा कि मैंने अभी तक अपने स्कूल फी पे नहीं की है। ठीक है, अभी तक, तो अभी तक के लिए आप यूज करेंगे यट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यट का मतलब क्या है, अभी तक या अब तक। और एक चीज याद रखिए, यट का यूज जो है आप मैक्सिमम नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी अगर कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया गया है तो वहां पर मोस्टली यट का यूज होता है। यहां पर भी अगर आप देखें तो देखिए हैव आया है, यानी कि आपका हैव पेड, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यूज़ हुई है जो सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ पर आपका यट यूज़ हुआ है। सो मोस्टली यट का यूज़ इसी तरीके से होता है। द नंबर 15 इज व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पास्ट टेंस में दो काम हो रहे हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में। पहला काम क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है घर पे गेस्ट पहुँच चुके, और दूसरा काम आप वहाँ पर पहुँचे। यानी सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, जब हम पिछली शाम घर पहुंचे तो मेहमान आ चुके थे, हमने ये पाया। तो यानी मेहमान पहले आए थे, और आप जानते हैं जब आपका काम पहले हुआ है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम होता है वो होता है आपका सिंपल पास्ट में। तो ये काम पहले हुआ है, मेहमान पहले पहुंचे हैं आपसे, तो मेहमान पहुंचने के लिए आप यूज करेंगे हैड अराइव्ड, यानी पास्ट परफेक्ट। क्लियर। Then direction 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द अजूबा टाउन, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद में अब वर्ब की तरफ आइए। सो यहाँ पर यूज हुआ है हैव डिस्ट्रॉयड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब आपको देखना है अजूबा टाउन जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, प्रेजेंट में बनाना है परफेक्ट का, सो आप यूज करेंगे हैज।
यानी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द अजूबा टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमीज। ऑप्शन नंबर ए गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर आया है वॉज डिस्ट्रॉयड यानी कि पास्ट टेंस। ऑप्शन नंबर बी गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर, इसलिए गलत हो गया। नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अजूबा टाउन के साथ में हैज आना चाहिए बट इन्होंने यूज कर दिया हैव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। क्लियर। द नंबर 17 इज डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। सो यहां पर क्या करना है, देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लेट से रिलेटेड और ऑल से रिलेटेड। सो आपको मान लीजिए नहीं पता कि लेट का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं। सो मैं आपको सिखा देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर आपको वर्ब टेंस इन सब चीजों पर ध्यान देना है। सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहां पर है ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स मे बी डन सून। सो इन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया मे, और मैंने आपको बताया कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं हो सकता, यानी ए गलत हो गया। इसके बाद में आइए ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स हैव टू बी डन। सो हैव इन्होंने यूज कर दिया। अगर आप अपने सेंटेंस को देखें तो ये है सिंपल प्रेजेंट का, और जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, सो हैव नहीं आ सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी अगर देखा जाए तो है लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स वर डन सून। तो यहां पर यूज हुआ है वर, यानी आपका पास्ट टेंस। सो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट का। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट होगा, यानी सेंटेंस आपका लेट से बनेगा। और किस तरीके से, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स। हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट है इसलिए बी यूज कर देंगे। बी आपका एज ए यूज किया जाता है जैसे इज एम आर। क्लियर। सो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स बी डन सून। क्लियर। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। द नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। फेमिनाइन बनाना है, एक वर्ड आपको दिया गया है फाउंडर। फाउंडर का स्त्रीलिंग बताना है। सो फाउंडर का मतलब है संस्थापक। अब जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो बनेगा संस्थापिका, यानी कि फाउंड्रेस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका मैंने यहाँ पर फेमिनाइन मैस्कुलाइन इस तरीके से लिया है, बट हो सकता है ये आपका एरर स्पॉटिंग में आ जाए। क्लियर। हो सकता है आपका फिलर्स में आ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यही आपको अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। सो एक चीज याद रखिए, अगर आपके सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन, समवन आया है एज अ सब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये आपके सिंगुलर हैं। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, ये कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सो यहाँ पर आया है ईच बॉय एंड गर्ल, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। और क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, सो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ई एस ऐड होना चाहिए ताकि ये सिंगुलर बन जाए। सो ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 20 इज नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, कंजक्शन के अंदर ये रूल है कि अगर आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है या सेंटेंस में अगर नो सूनर आ रहा है और उसके बाद आप कोई कंजक्शन यूज कर रहे हैं, सो नो सूनर के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा देन का। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर आपके दो सेंटेंस हैं। पहला है नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन। क्लियर, एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। इसके बाद दूसरे सेंटेंस है द ट्रेन स्टार्टेड। क्लियर, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर व्हेन, बट याद रखिए नो सूनर के साथ में कंजक्शन देन का यूज होता है, यानी व्हेन की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड की स्पेलिंग बतानी थी, एंड 7 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन एडवर्टेंट की स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।